हेलो दोस्तों, क्या आपको त्रिकोणमिति कठिन लगता है? त्रिकोणमिति सूत्र याद नहीं होते? अगर त्रिकोणमिति सूत्र याद भी हो गए तो त्रिकोणमिति टेबल देखकर पसीना आता है। चलो याद भी करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर जीरो, आधा, आधे पर रूट, रूट थ्री बटे दो, एक। फिर उसको उल्टो, पलटो, भाग दो, फिर कहीं ना कहीं हो जाता है गलत। फिर करते क्या है? हाथ की अंगुली गिनते हैं, सूत्र लगाते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर रूट अंडर नीचे अंगुली की संख्या बटे दो, कोस थीटा बराबर रूट अंडर ऊपर अंगुली की संख्या बटे दो, टेन थीटा बराबर नीचे अंगुली की संख्या बटे ऊपर अंगुली की संख्या रूट ओवर। फिर कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए उल्टो, पलटो और हो जाओ कंफ्यूज्ड। तो आप बोलोगे, सर, तो हम थीटा का वैल्यू कैसे जल्दी याद कर सकते हैं? मैं बोलूंगा। भाई, इन पुराने घिसे पिटे तरीकों को छोड़ो। हम तो कुछ नया, कुछ कमाल, धमाल ही करने वाले हैं। दोस्तों, मैं कुछ रेशियो हैं जिनकी मदद से त्रिकोणमिति टेबल याद कराऊंगा। सिर्फ आपको 5 ही संख्याएं याद करने होंगे, और वह हैं 0, 1, 2, रूट 2 और रूट 3। बस इन्हीं संख्याओं को सिस्टमेटिक तरीके से याद करना है, और त्रिकोणमिति के बेसिक अनुपात सूत्र याद होना चाहिए। बस, फिर क्या है दोस्तों, अब आप 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के त्रिकोणमिति टेबल के मास्टर बन गए हो। अब आप त्रिकोणमिति टेबल वैल्यू चुटकियों में पता लगा लोगे, और त्रिकोणमिति के भारी भरकम टेबल चुटकियों में भर लोगे। और वह सिस्टमेटिक तरीका या त्रिकोणमिति ट्रिक ये है। देखो भाई, ये टेबल क्या है, इसका यूज क्या है, इसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल प्ले नंबर्स में। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति की बेसिक फॉर्मूले और त्रिकोणमिति टेबल देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला है त्रिकोणमिति अनुपात, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध, और तीसरा त्रिकोणमिति टेबल, वो भी 0 से 90 डिग्री तक का। फिर पढ़ेंगे चतुर्थांश के नियम, और पांचवा पढ़ेंगे हम लोग 90 डिग्री से 360 डिग्री तक का पूरा त्रिकोणमिति टेबल। दोस्तों, त्रिकोणमिति होता क्या है वो समझते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं, तीनों कोणों के बीच अनुपातिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें 6 अनुपातिक संबंध बनते हैं। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इन अनुपातों और त्रिकोणमिति सूत्रों का उपयोग अज्ञात कोणों और अज्ञात भुजाओं का पता लगाने में करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। पीपीएच का, तो पी का होता है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में कहा जाता है लंब। बी बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं आधार। एच होता है हाइपोटेनस, जिसे कहते हैं कर्ण। मान के चलो, अब यहाँ से संबंध देखते हैं, यहाँ से संबंध देखते हैं, इसे थीटा मानते हैं। इस कोण से देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा, इसके जो सामने वाली भुजा होती है ये होती है पी, और इससे जो जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं बेस। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या तो सबसे बड़ी भुजा, जिसे कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। अगर ये तो हो गया इस कोण से, मान के चलो इसे दे देते हैं नाम ए, बी और सी। इसे भी देते हैं ए, बी, सी। मान के चलो
तभी यहाँ से देख रहे थे। अब जब हम इस कोण से यहाँ से थीटा का संबंध देखें तो इसके सामने वाली भुजा होती है, ये हो जाती है P, और इससे जो जुड़ी हुई भुजा होती है वो होती है B, बेस, और हाइपोटेनस वही रहता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा होती है या तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, वो होती है हाइपोटेनस। तो चलिए देखते हैं इसके बीच त्रिकोणमिति में अनुपातिक संबंध, यानी कि नाम, इस नाम कैसे दिया गया वो समझते हैं। दोस्तों, ये एक त्रिभुज है जिसमें हम इस नाम दे देते हैं ए बी सी। ये हो गया 90 डिग्री। मान के चलो यहाँ से संबंध देखते हैं, यहाँ से जब थीटा मानते हैं तो ये हो जाता है आपका P, ये हो जाएगा आपका B, और ये हो गया H। तो जब हम इस P को इससे भाग देते हैं, H से भाग देते हैं, यानी कि P बाय H करते हैं, तो इसे नाम दिया गया साइन थीटा, साइन थीटा। और जब B इसको और इसको, यानी B में से H को घटा भाग दिया गया, यानी कि B बाय H किया गया, इसे नाम दिया गया कोस थीटा, कोस थीटा। और जब P को इससे भाग दिया गया B से, यानी कि P बाय B किया गया, तब इसे नाम दिया गया टेन थीटा, टेन थीटा। और ये तो हो गया, 3 अनुपात बन गए, 3 नाम हम लोग जान गए, लेकिन उसमें तो 6 नाम था ना, तो इसमें और भी तो संबंध बन सकते हैं, जैसे कि H का इसे P से बनेगा, लेकिन H को P से भाग देंगे, तो इस नाम को दिया गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, अब देखो, अब H को, अब इसको B से भी तो भाग देंगे, B से भाग देंगे, यानी कि साइन का उल्टा कोस हो गया, और कोस का उल्टा उलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। और जब इससे पलट देंगे 10 को, P बाय B है ना, इसे B बाय P करते हैं, B को P से भाग देंगे तो ये हो जाता है कॉट थीटा। हो गया, ये समझ गए। अब देखिए, इसे याद करने का एक बढ़िया सा मंत्र है, पंडित जी का मंत्र है, जिसे हम समझते हैं। देखिए, इसको याद किया जाए कैसे करें, ये समझते हैं। इसका याद करने का एक मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसे भाग दे दो, ये सब में बटे लगा दो, तो ये हो गया आपका, ये हो गया एस मतलब साइन थीटा। साइन थीटा होता है, पढ़े थे, P बाय H। ये C मतलब कोस थीटा, कोस हो जाता है B बाय H। और ये हो गया टेन थीटा, टेन होता है P बाय B। इसका उल्टा, इसका उल्टा भी तो होता है, जब इसे हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा H बाय P, और H बाय P होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और B बाय H, यानी कि कोस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और ये हो जाता है कॉट थीटा। ये हो गया ना। अब हिंदी, हिंदी वालों के लिए ये है लाल बटे कक्का, LAL, लाल बट्टे कक्का, के, यानी कि ये हो गया साइन, यानी लंब बटे कर, साइन थीटा हो जाएगा।
ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। और इसका उलट देंगे तो ये हो जाएगा वही चीज, कोसेक थीटा। ये हो गया आपका सेक थीटा और ये हो गया आपका कोट थीटा। हो गया ना। उम्मीद है आप इसे याद कर लिए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज, इसमें दिया गया है त्रिभुज ए बी और सी, ये बोला गया है 90 डिग्री। और इसमें ये बेसिकली लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है 10 ए बराबर, जब ये 6 इधर आ जाएगा बराबर के इधर जाएगा तो गुना में है ना, ये भाग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए यानी टेन थीटा का अनुपात होता क्या है, होता है पी बाय बी। यानी कि बेसिकली ये पी जो है 8 है और बी मतलब 6 है। अब संबंध किससे, ए से है ना, तो ये हम लोग बने, ये हो गया आपका पी, ये हो गया पी और ये हो गया एच। यानी पी दे दिया गया है आपका 8 और बी दे दिया गया है आपका 6। तो हमें ज्ञात करना है एच, तभी ना इस सबको हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जिसे हम लोग पाइथागोरस सूत्र कहते हैं या तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, पाइथागोरस प्रमेय में बोला यह जाता है, पाइथागोरस जी बोलते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये बोला जाता है। तो इसमें हम लोग को एच ही ज्ञात करना है, इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। एच स्क्वायर, चलो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर ही लिख देते हैं, बराबर पी कितना दिया गया है, पी दिया गया है 8 स्क्वायर प्लस ये दे दिया गया है 6 स्क्वायर। एच बराबर स्क्वायर को जब इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64 प्लस ये हो गया 36, है ना। तो एच बराबर हो जाएगा 100 रूट 100, यानी कि एच बराबर 10, यानी कि ज्ञात कर चुके हैं ये 10 है। तो चलिए अब इस सबको ज्ञात करते हैं जो पूछा गया है। तो इससे सबसे पहले मिटा देते हैं, कोस होता है बी बाय एच, ए बोला है ना, ए से ही संबंध देखेंगे। बी क्या है 6 बटे एच क्या है 10, यही आपका आंसर होगा। साइन का अनुपात होता है पी बाय एच, ए से बोला गया है ना, ए से ही देखेंगे। तो ए पी क्या है इसमें 8, एच क्या है 10, कोसेक का अनुपात होता है यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि एच बाय पी बराबर एच कितना है 10 और पी कितना है, पी दिया गया है 8, बस यही होगा। अब देखिए, अब कोट थीटा होता है, कोट थीटा का अनुपात क्या होता है बी बाय पी होता है। कोट ए नहीं बोला गया है, यहाँ कोट सी बोला गया है, ये ध्यान देने वाली एक पॉइंट है। देखिए कोण सी से बोला गया है, यानी कि जब कोण सी से बोला जाए, कोण सी से बोला गया तो ये हो जाएगा आपका पी और ये बी। यानी हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये बदल जाता है, जिस संबंध यानी कोण के आधार पर बदल जाता है। तो बी, अभी देखिए बी कौन सा है, बी हो गया आपका 8, 8 बटे पी यानी कि 6 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। और सेक थीटा अनुपात क्या होता है सेक सी,
सेक सी का अनुपात क्या होता है? सेक का अनुपात होता है आपका h/b। h कितना दिया गया है? 10। b कितना दिया गया है? 8। बस यही आंसर होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच जो हमने पीछे अनुपात पढ़ा, उन्हीं के बीच कुछ संबंध बनते हैं, जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध में पढ़ते हैं। तो पहला संबंध जिसे जिसे मैं बोलता हूँ मियाँ बीवी अप्रोच। अब मियाँ बीवी अप्रोच है क्या, समझते हैं। देखिए, उसमें देखे थे ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये हम षटकोण की मदद से समझेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हेक्सागन। इससे समझते हैं। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी कि मियाँ बीवी की तरह। यानी कि जब जब देखिए, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, मियाँ बीवी बोलने का अर्थ ये है कि जब मियाँ यानी कि साइन मियाँ मान के चलो, ये है बीवी, जब भी गुस्सा हो, कुछ लड़ाई तो होता है, लेकिन रहते तो हैं एक ही कमरे में, है ना। बात ये है, समझ गए। ये हो गया। तो टेन और कोट का भी उल्टा हो जाएगा। टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1, ये भी 1 हो जाएगा। और आ जाएगा कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। अभी ये 1 होता क्या है वो देखते हैं, उसे समझते हैं। साइन का अनुपात होता क्या है? साइन का बोलोगे आप p/h होता है। और ये क्या था? कोस का होता है h/p। तो ये कट गया, ये कट गया, तो इधर बचा 1, और इधर तो 1 है ही है, तो हो गया ना 1, यानी प्रूफ हो गया। तो चलिए उसी का कुछ सूत्र आगे है, उसे देखते हैं। देखिए, ये सूत्र है जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी 3 सूत्र से जो बताया, उसी से ये बनेगा। ये देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। ये है आपका दूसरा संबंध, जिसे मैं बोलता हूँ खूंटे से बंधा घोड़ा अप्रोच। यानी खूंटे से बंधा घोड़ा अप्रोच, यानी कि मान के चलो, आप यहाँ से देखते हैं, इसमें ये खूंटा है, इसमें बांध दिए हैं आप एक घोड़ा, इतना से इतना दूर तक। तो भाई, ये यहाँ से यहाँ तक आ जा सकता है, ये नहीं चढ़ सकता है। तो यहाँ से यहाँ चढ़ेगा, यही चीज है इसमें। बोला ये जाता है साइन थीटा बराबर टेन थीटा गुना कोसेक कोस थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा और कोस थीटा के गुना के बराबर, ये बोला गया है। उसी प्रकार टेन थीटा यहाँ खूंटा काटते हैं, तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। घोड़ा है भाई, खाएगा दोनों तरफ ही। कि घास मैदान है, तो जहां तक ये इसका रस्सी पहुंचेगा वहां तक तो खाएगा ही। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा गुना सेक थीटा हो जाता है। तो उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, कोट थीटा का भी हो जाएगा, कोस थीटा का भी हो जाएगा। तो चलिए इसे पहले सिद्ध करते हैं, ये होता क्या है, किसे होता क्या है। सबसे पहले इसे नीचे करते हैं थोड़ा, कि इधर आ जा भाई। अब देखो दोस्तों, इसमें साइन का अनुपात क्या होता है? साइन का अनुपात होता है p/h। टेन का अनुपात क्या होता है? आप बोलोगे p/b। कोस का अनुपात क्या होता है? कोस का होता है b/h, है ना। यही ना होता है। तो देखिए,
ये कट गया तो इधर बच गया पी बाई एच, तो ये बराबर हो गया ना, यानी पी बाई एच बराबर पी बाई एच, ये बराबर हो गया। बस बाकी सब ऐसे ही चलेगा। इसका इसका जो सूत्र है ये देखिए, ये है जिसे आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए अगला त्रिकोणमिति अनुपात जो है, जिसे मैं बोलता हूँ ये तीसरा अप्रोच है, भुक्खड़ घोड़ा अप्रोच। ये भुक्खड़ घोड़ा है क्या उसे समझते हैं। देखिए मान के चलिए आप यहाँ साइन में यहीं पर आप खूंटा गाड़ रहे हैं, लेकिन ये घोड़ा तो भुक्खड़ है भाई, घोड़ा भुक्खड़ है तो इसका रस्सी भी तो लंबा होना चाहिए, तो इसका थोड़ा लंबा है, ये खाता है थोड़ा ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक खा जाता है। और खाता भी ऐसा है, मान के चलो ये है, इसके सामने वाली ऊपर वाला को खाता है, फिर उसका नीचे है ना इससे भी खा जाता है, यानी कि ये घास को खाता तो खाता है, उसका जड़ को भी खा जाता है भाई, इधर भी खाता है, तो ये भी घास को तो खाता है, उसका जड़ को भी खा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है भुक्खड़ घोड़ा अप्रोच, है ना। चलिए इसे समझते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा ये होता है, इसके बराबर इधर भी खाता है ना, उस साइड भी कोस थीटा बटे कोट थीटा, ऐसा खाता है कि बराबर बराबर ही कर देता है ना। चलिए समझते हैं। हो गया, अब इसे सिद्ध भी तो करना है भाई, तो चलिए इसे सिद्ध भी करते हैं। देखिए साइन का अनुपात क्या होता है, आप बोलोगे पी बाई एच होता है, पी बाई एच। टेन का क्या होता है, पी बाई बी। सेक के होता क्या है, कोस का उल्टा, यानी कि हो जाता है पी बाई एच। तो ये कट गया तो बचा क्या, पी बाई एच। अगला 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 बराबर है कोस। कोस क्या होता है, उसका अनुपात क्या होता है, आप बोलोगे ये हो जाता है आपका बी बाई एच, ये बटे दिया गया है यहाँ। कोट थीटा होता है, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी कि बी बाई पी। अब देखो ये कट गया तो यहाँ भी बचा पी बाई एच। अब किससे बचा तो वो समझिए, यानी कि बी बाई एच है ना भाई, ये बटे में है, ये बटे में है, जब ये गुना होगा तो पी बाई वी हो जाएगा, पी ऊपर चल जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बचा ना पी बाई एच बराबर पी बाई एच बराबर, ये भी पी बाई एच हो गया, सब बराबर बराबर हो गया, ये अनुपात बनता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो चलिए चलते हैं आगे। इसी तरह ये सब का भी बनेगा, जिसको आगे मैं मेंशन कर दिया हूँ। देखिए ये अनुपात बनता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पीछे हम लोग यूज कर चुके हैं, उसमें बता चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय में यही बताया गया है। अब देखिए इसमें और भी फॉर्मूले बनते हैं, वो बनते कैसे हैं वो समझते हैं। एक बार एच से भाग दिया गया, एच स्क्वायर से, सबको एच स्क्वायर से भाग दे दिया गया, तो इधर बचा क्या, ये तो कट जाएगा भाई, कट जाएगा है ना, तो बचा क्या, तो बचा एक, एक बराबर पी बाई एच क्या होता है, ये हो जाता है साइन, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस लगाएंगे, और बी बाई एच होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका एक सूत्र बन गया। अब अब ये तो हो गया, अब एच से भाग एक बार दे चुके हैं, अब देखो
इसे h से भाग दिया गया, p स्क्वायर से भाग देते हैं, p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर, तो ये तो एक दूसरे को काट देंगे। अब बचा क्या, h बाई पी, h बाई पी, h बाई पी यानी कि आप बोलोगे कोस, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, और बचा क्या, एक प्लस का प्लस लगाएंगे, बी बाई पी, बी बाई पी किसका होता है, ये हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा का। अब आगे देखिए, एच से और पी से भाग दे चुके हैं, अब देंगे हम लोग बी से, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो कट गया। अब बचा एच बाई बी, एच बाई बी किसका होता है अनुपात, एच बाई बी होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और पी बाई बी किसका होता है, पी बाई होता है टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर तो एक ही बचा है। बेसिकली इसी से पाइथागोरस प्रमेय से ही ये स्क्वायर वाला सूत्र बनता है। देखिए आगे दिया गया है ये सूत्र, सभी ऐसे ऐसे बनता है, यानी कि उसे को बराबर के इधर उधर उलट पलट के बनाया गया है, ये सूत्र बनता है। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, मेरा मेन फोकस है कि आपको त्रिकोणमिति टेबल याद करना, इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका फेवरेट, आपका मोस्ट फेवरेट त्रिकोणमिति टेबल आ चुका है। बेसिकली आज तक आप लोग उंगलियां गिन कर करते थे, या तो उलट पलट के करते थे, लेकिन आज मैं एक नया और बेहतर तरीका आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि आपको सिर्फ मैं 5 वैल्यू ही, यानी कि पांच संख्या ही याद कराने वाला हूँ, और वो संख्याएं हैं वो देखते हैं, 0, 1, 2, √2 और √3, बस ये पांच इसे सिस्टमेटिक तरीके से याद करेंगे। सिस्टमेटिक तरीका क्या है वो समझते हैं। सिस्टमेटिक तरीका, इसे हम लोग ए से लिखेंगे, कुछ अलग लिखेंगे, है ना। चलिए इसे लिखेंगे हम लोग 1, 1, √3, √3, 1, 1, 2, √2, 2, 0 से शुरू होता है, ये 1 में खत्म होता है, ये 1 से 0, और यहाँ 1, 1, बस ये 3 लाइन याद करना है, यानी कि 0, 1, 1, √3, 1, 1, √3, 1, 1, 0, 1, 2, √2, 2, 1, बस यही याद करना है। ये है क्या वो समझते हैं। देखिए परपेंडिकुलर, असल में जो हम लोग पीछे पढ़ा अनुपात है, बेसिकली देखा जाए तो जो त्रिकोणमिति टेबल जो है अनुपात ही है, यानी कि जो 0, 1, 1, √3, 1, ये जहाँ भी हो वहाँ p का वैल्यू ही आएगा। किसे आएगा वो भी बताऊंगा, पहले समझ तो लो। उसके बाद ये आएगा b, और ये होता है h की जगह ही रखेंगे, इसका मतलब ये है। अब देखो p, p p होता है 0, 1, 1, √3, 1, p होता है 1, √3, 1, 1, 0, h होता है 1, 2, √2, 2, 1। चलिए अब समझते हैं। बेसिकली मैंने जो लिखा है वो ये है, ये 0 डिग्री को डिनोट करेगा, और ये 30 डिग्री को डिनोट करेगा, ये 45 डिग्री को डिनोट करेगा, ये 60 डिग्री को डिनोट करेगा, और ये 90 डिग्री को डिनोट करेगा। यानी कि जहाँ जहाँ भी 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो, तो यही सब के प्रयोग होगा। यानी कि नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। यानी मान के चलो आपको बोला गया साइन 30 डिग्री बराबर
साइन 30 डिग्री का मान बताओ। बोला आपको बोला गया साइन 30 डिग्री का मान, तो आप क्या करोगे? 30 डिग्री, इसका अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात होता है पी बाय एच। तो देखो भाई, पी पी तस पी के सामने जाओ, कितना बोला गया? 30 डिग्री। तो इसे उठाओ, इसे उठाकर बस यहाँ रख दो। और क्या बोला गया है? एच 30 डिग्री। एच में जाओ, 30 डिग्री कहाँ है? ये है ना भाई, इसे उठा के रख दो यहाँ। तो हो गया आपका साइन 30 डिग्री का मान। समझ गए? और कुछ दिखाऊं? चलिए और कुछ बताते हैं भाई। अब देखिए, मान के चलो आपको कोट 60 डिग्री बोला गया। कोट का अनुपात क्या होता है? कोट का अनुपात होता है बी बाय पी। तो 60 डिग्री बोला है ना भाई, तो 60 डिग्री। बी कहाँ है? बी इधर है, यहाँ से जाओ आप 60 डिग्री तक, यही 60 है ना, तो यही रख दो एक। और पी पी बोला गया है ना, पी किधर है? पी यहाँ से जाओ 60 डिग्री यहाँ, बस इसे लिख दो, यानी √3। हो गया आपका मान। यानी कि कोट 60 डिग्री बराबर 1/√3, यही है। बेसिकली मैंने यहाँ कुछ किया नहीं है, बस मैं आपको लोग को बताता हूँ। देखिए, यह है त्रिकोणमिति टेबल। त्रिकोणमिति टेबल बेसिकली देखिए, ये देखिए बेसिकली त्रिकोणमिति अनुपात जो है उसी से बना है त्रिकोणमिति टेबल। लेकिन हमें ये तो समझ में कभी नहीं आया, तो मैंने कभी इसे याद नहीं किया, कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसे ऑब्जर्व किया, यानी कि इसे देखा, बढ़िया से इसे रिसर्च किया। जब से मैंने त्रिकोणमिति पढ़ा है, तब से मैंने कभी याद नहीं किया है। बस मुझे तो यही वैल्यू जो मैंने बताया पीछे, बस वही चीज़ हमको ये था, वही चीज़ याद किया। देखिए, साइन थीटा होता है, यहाँ देखिए पी बाय एच होता है। बस पी की जगह देखो, पी की जगह क्या क्या आता है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, √3 आ रहा है। बस इसी सबको मैंने ये ऑब्जर्व किया। फिर एच की जगह ज़्यादातर देखिए 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, √2 2 आ रहा है। पी और एच का तो हो गया, अब बी का देखो भाई, बी का देखो, यहाँ आ गया 30 डिग्री में √3, 45 में 1 और 60 में 1। बस इन्हीं को बना के एक टेबल बनाया हूँ। देखिए, ये है त्रिकोणमिति टेबल ट्रिक। बस यही आपको बता रहा हूँ, यानी कि त्रिकोणमिति ट्रिक। अब देखिए, 0 1 1 √3 1, बी 1 √3 1 1 0, एच में आ जाता है 1 2 √2 2 1। देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए अब भूल जाइए, ये 0 डिग्री वाला को और 90 डिग्री वाला को हम याद करेंगे केवल इसे। वो याद कैसे करेंगे? चलिए मेरे साथ आप बोलिए, पी 1 1 √3, बी √3 1 1, एच 2 √2 2। और बोलिए, पी 1 1 √3, बी √3 1 1, एच 2 √2 2। फिर बोलिए, 1 1 √3 1 1, 2 √2 2, 1 1 √3 1 1, 2 √2 2, 1 1 √3 1 1, 2 √2 2। इसी प्रकार आप एक सीक्वेंस में गाने की तरह गा सकते हैं, है ना? बड़े मज़ेदार। तो चलिए इस मज़ेदार को और मज़ेदार बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ ऐड किया है, ये आपको उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा कि पी का मान हमेशा इसी से बनेगा। पी 30 डिग्री जहाँ भी हो, पी जहाँ भी दिखे अनुपात में, तो 30 डिग्री बोलें तो 1 लिखना है,
बी बोले, बी 30 डिग्री बोले तो √3 लिखना है। एच 30 डिग्री बोले तो 2 लिखना है। और पी 45 डिग्री बोले तो एक लिख देना है। 60 डिग्री बोले तो √3 लिख देना है उसकी जगह। अनुपात से ही सब कुछ चलेगा। ये भी अनुपात है, ये भी, यानी बेसिकली अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात ही तो होगा भाई। तो चलिए अब 0 डिग्री और 90 डिग्री का क्या सीन है उसे समझते हैं। देखिए, 0 डिग्री का फंडा ये है कि ये पी हमेशा ये ध्यान रखिए, 0 से शुरू होता है, 1 में ख़त्म होता है। और बी का फंडा ये है कि 1 से शुरू होता है, 0 में ख़त्म होता है। ये एक दूसरे के उल्टे ही हैं, लेकिन 0 से 1 में ख़त्म होता है, 1 से 0 में ख़त्म होता है। और ये एच महाशय जो हैं, एक हैं, लास्ट में भी एक ही रहेंगे। फंडा ये है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ और यहाँ देख लेते हैं। मान के चलो कोट 60 डिग्री। अब कोसेक 90 डिग्री बोले, 90 डिग्री। तो कोसेक का क्या होता है, एच बाई पी होता है ना, इसका अनुपात। 90 डिग्री बोला गया है ना। एच कहाँ है भाई, एच क्या है, 90 डिग्री, ये है ना। एच 90 डिग्री यहाँ, एच 1 लिखेंगे, और पी का 90 डिग्री यहाँ है, इसे लिख देंगे 1। यानी कि बेसिकली ये 1 है, कोस 90 डिग्री का 1 होता है। और 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री याद करना है तो 10 होता है पी बाय बी। पी कहाँ है, 90 डिग्री, पी 90 डिग्री है एक, बी 90 डिग्री कहाँ है, यह होता है 0। यानी कि 1/0 ये कभी होता नहीं है। जो इसका हर होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसे हम डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे नॉट डिफाइंड बोलेंगे। ये तो कहीं कहीं लिखा रहता है इनफाइनाइट, लेकिन इसे नॉट डिफाइंड ही कहा जाता है। तो उम्मीद है आप त्रिकोणमिति टेबल सीख गए होंगे बनाने। तो आप इस टेबल को आसानी से भर सकते हैं। अब कोशिश कीजिए इसे भरने की। सिर्फ वही है, यानी 1 1 √3 √3 1 1 2 √2 2, बस उसी से चलेगा सब। उसी सीक्वेंस को आप पकड़ लिए तो हमेशा के लिए आपको त्रिकोणमिति टेबल याद हो जाएगा। तो आप इसे भरेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपने ये भरा या नहीं भरा, आपको आपसे ये हुआ या नहीं हुआ, इसे आप कमेंट में करिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। उससे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। तो इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, जिसमें है बी 90 डिग्री बोला गया है और ए 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से देखना है। तो ये हो जाएगा आपका पी और ये हो जाएगा बी। तो यहाँ 10 मीटर, ए बी 10 मीटर, ए बी 10 मीटर, यानी 10 मीटर दिया गया है। और ये है 60। ओके, तो हमें बी सी ज्ञात करना है, बी और सी, बेसिकली हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है बी, तो हमें पी ज्ञात करना है। तो पी और बी कहाँ होता है, या तो बी पी बी कहाँ होता है या पी बी कहाँ होता है, तो बेसिकली टेन थीटा और कॉट थीटा में होता है, तो हमें उसी का यूज करेंगे। तो टेन सिक्सटी डिग्री बराबर होता है पी बाय पी, यही होता है ना। 10 60 डिग्री का मान रखते हैं। 10 60 डिग्री कैसे याद करेंगे, बताया है ना मैंने। 10 का होता है पी बाय पी, यानी कि पी 60 डिग्री की जाओ 1 1 √3, यानी कि √3। और बी क्या है,
बी है 1, यानी कि बेसिकली कह सकते हैं ये √3 है, यानी कि √3 बराबर पी। यहाँ पी ही तो ज्ञात करना है, बी दे दिया गया है यहाँ 10, यहाँ है 10। चलिए थोड़ा इसको छोटा करते हैं। ओके है, तो हमें √3 अब इसे गुना कर दो, यानी कि इसको गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो p बराबर हो जाएगा 10√3, यानी कि ये है, ये जो है आपका 10√3 निकल गया ना। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, आपको हमारा यह ट्रिक अच्छा लगा हो, मन खुश हो गया हो, दिल गार्डन गार्डन हो गया हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप ही तो हैं जो इस चैनल को बड़ा से बहुत बड़ा करने की ताकत आपके हाथों में है। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब में पहला वीडियो है, इसीलिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों को शेयर करें, जिससे उनके दिलों में बसा त्रिकोणमिति का जो डर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो भाइयों और बहनों, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का त्रिकोणमिति टेबल याद करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2025 और मुझे यकीन है आज के बाद ये त्रिकोणमिति टेबल ट्रिक पूरे बाजार में छाने वाली है, लेकिन क्रिएटर तो मैं हूं ना दोस्तों। दोस्तों, त्रिकोणमिति का टेबल 0 से 90 डिग्री हमने याद कर लिया है, हमें पूरी तरह से याद हो गया है, हम जल्दी से उसका वैल्यू याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे, 90 डिग्री से 360 डिग्री तक का टेबल याद करने से पहले आपको क्वाड्रेंट रूल याद होनी चाहिए, उसे पता होनी चाहिए, यानी कि इसे कहा जाता है हिंदी में चतुर्थांश नियम। चतुर्थांश नियम कहता ये है, चतुर्थांश का पहला नियम ये कहता है, देखिए चतुर्थांश होता क्या है, ये देख रहे हो, जिसमें 4 घर हैं यानी 4 कमरे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है चतुर्थांश। तो पहला घर, जिसे हम हॉल मानते हैं, हॉल हॉल जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सब इसमें आराम से रह सकता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसमें 6 अनुपात है ना, सब इसमें रह सकते हैं, 6 अनुपात हैं, 3 घर ही तो काफ़ी है, इसे तो हॉल ही मानेंगे। देखिए, तो सेकंड में ये बोलता है कि साइन और कोस ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तीसरा क्वाड्रेंट में कहता है कि टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और चौथा चतुर्थांश में बोलता ही है कि कोस और सेक, यानी कोस और उसका उल्टा जो है वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब इधर आ गए तो माइनस में ही रहेंगे, ये बोलना है। दूसरा दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम 90 और 270 डिग्री को जब बेस मानकर, यानी कि यहाँ 90 और 200, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री। चलो इसे पहले मिटा लेते हैं, यहाँ हो जाता है 90 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 0 या तो 360 डिग्री बोल सकते हैं इसे। तो इसमें बोला ये गया है कि 90
90 डिग्री और 270 डिग्री को जब बेस मानकर उसमें प्लस या माइनस, ये 90 में या तो प्लस करें या तो उसमें माइनस करें, तो कुछ परिवर्तन होते हैं, उसे साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे देखिए, साइन साइन 90 डिग्री प्लस करें, 90 डिग्री माइनस करें, तो उसका जो नाम हो वह चेंज हो जाता है, यानी नाम चेंज हो जाता है। साइन का नाम हो 90 डिग्री या तो 270 डिग्री से प्लस या तो माइनस करें तो साइन हो जाता है कोस में, टेन हो जाता है आपका कोट में, सेक हो जाता है आपका कोसेक में। ये इसका कहना है दूसरा नियम। अब देखिए तीसरा नियम कहता है 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री को जब बेस मानकर इसमें प्लस या माइनस करें तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि बोलना ये चाह रहा है कि 180 डिग्री, 360 डिग्री या तो इसे 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो इसमें से मान के चलो 180 में से कुछ घटाया जाए या तो उसमें प्लस किया जाए तो उसमें नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा करें तो ये साइन ही रहेगा, ये होगा। प्लस माइनस करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कोई मतलब नाम में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस, प्लस या तो माइनस हो सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना घर है, अपना अपना घर में सब शेर हैं, क्योंकि कुत्ता भी अपना घर में शेर होता है भाई। दूसरा गली में जाएगा तभी ना वो थोड़ा दब के रहेगा, इसीलिए। तो चलिए, ये उम्मीद है आप यह समझ गए हैं तीनों रूल। तो चलिए इसी का उपयोग करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यही चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है जो चेंज यानी कि साइन चार्ट है, किसमें 90 डिग्री से 90 डिग्री वाले इधर हैं जो एक्स अक्ष में होते हैं, वाई एक्स अक्ष में होते हैं और ये एक्स अक्ष में होते हैं। तो देखिए इसमें परिवर्तन होता है, नाम परिवर्तन होता है, इसलिए चेंज यहाँ लिखा गया है। देखिए साइन हो जाता है कोस में, तो उसमें 90 डिग्री प्लस प्लस 90 डिग्री प्लस, यानी कि देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस माइनस, तो इसमें दोनों में प्लस प्लस है। वो कैसे है वो समझते हैं। देखिए 90 डिग्री माइनस, ये तो प्लस, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 90 डिग्री, तो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है और साइन है भाई, साइन तो अपने घर में तो बॉस रहेगा ना, ये चीज़ है। तो आगे देखिए, आगे वही चीज़ है, कोस कोस और साइन। 90 डिग्री माइनस में तो कोस प्लस रहता है, लेकिन 90 प्लस थीटा जब हो जाता है 90 प्लस में चला जाता है तो माइनस हो जाता है। वो कैसे होता है वो समझते हैं। तो साइन भी चेंज होता है, यानी देखिए कोस कोस यहीं से माइनस करेंगे, माइनस इधर जाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ तो होल है सभी रह सकते हैं। लेकिन इसमें इसमें है ये कि यहाँ तो केवल साइन और उसका उल्टा है, वही प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव में होते हैं, इसीलिए कोस यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए आगे, केवल इसमें नाम चेंज होता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस माइनस करो, 270 से प्लस माइनस करो तो नाम चेंज हो जाते हैं। और माइनस प्लस ये तो क्वाड्रेंट हिसाब से आपको ध्यान देना होगा। और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 300 प्लस थीटा, इसमें कोई मतलब इसमें नाम तो कोई परिवर्तन, यानी नाम यहाँ साइन है, यहाँ साइन रहेगा, यहाँ टेन है, यहाँ भी टेन ही रहेगा, ये यहाँ दिखाया गया है। तो देखिए, लेकिन ये ये चिन्ह है, ये क्वाड्रेंट हिसाब से, क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से बदल सकते हैं, जो ये चार्ट बता रहा है आपको। तो चलिए, ये तो हो गया आपका चार्ट, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए
इसमें वही चीज़ है। अब देखिए त्रिकोणमिति टेबल 0 से 360 डिग्री तक किस सही से याद करते हैं। 0 से 360 डिग्री, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस आपको ये जो क्वाड्रेंट रूल है उसे ध्यान देना होगा। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आप हमेशा 180 180 और 0 डिग्री या तो 360 डिग्री, बस इसी को बेस मान के प्लस या माइनस कीजिए। इस क्वाड्रेंट में है तो इससे प्लस कीजिए, यहाँ से माइनस कीजिए, इधर जाना है, इधर जाना है तो यहाँ से प्लस कीजिए, इधर जाना है तो यहाँ से माइनस कीजिए। बस आपका रूल वही रहेगा, आपका कोई, क्योंकि दूसरा रूल तीसरा रूल ये कहता है कि आप एक्स एक्सेस जो है 180 डिग्री और 0 डिग्री जब इस अक्ष में हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बोला गया है ना। तो बस उसी का फायदा उठा के हमें त्रिकोणमिति टेबल का वैल्यू जो है उसे ज्ञात करना है। तो उसमें भी यही है, बस आपको ये बस यही ट्रिक लगेगा, जो पीछे देखा है बस वही लगेगा, और उसमें कोई चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देना ये है कि आपको 180 में से 0 से या तो 360 जो भी है, इसी अक्ष से ही आपको सोल्व करना है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखिए ये है त्रिकोणमिति टेबल। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे साइन 120 डिग्री आपका यहाँ होगा, है ना। 120 180 मतलब 90 और 180 के बीच में है, तो 120। तो हम लोग 120 में कितना जोड़ें, तो ये हो जाएगा 80। हम सीधा 80, तो हम बोल सकते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, बस इसमें साइन 60 डिग्री का मान लिख दो। साइन 60 डिग्री होता क्या है देखिए, तो इसे कैसे निकालें। साइन का अनुपात होता है P/H। देखिए यहाँ दिया हुआ है P/H। P 60 डिग्री का होता है √3 बटे H कहाँ है, H है 2। देखिए अब प्लस माइनस का ये आता है, देखिए यहाँ साइन अपना घर में है तो ये प्लस होगा, तो √3/2 इसका आंसर होगा। तो चलिए अब देखते हैं कोस 150 डिग्री। कोस 150 डिग्री, कोस 150 डिग्री, कोस कहाँ है, ये भी यहीं पर है, ये भी 90 और 180 के बीच में है, तो 50 60 70 80, यानी कोस हम बोल सकते हैं इधर से देखेंगे, यानी कि 180 माइनस 30 करेंगे। यहाँ से जब भी 180 से देखते हैं और 360 से देखते हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी जो साइन है वही रहेगा। इसका मतलब ये है। तो ये हो गया आपका कोस कोस 30 डिग्री का मान लिख देंगे। कोस कोस का अनुपात क्या होता है, कोस का अनुपात होता है आपका B/H। कोस 30, कोस देखिए B 30 देखो, 30 में है √3 बटे, और क्या है √3, और H में है आपका 2। लेकिन देखिए यहाँ साइन और कोसेक का ही घर है, इसलिए यहाँ हो जाएगा इसका माइनस। और टेन 240 डिग्री, टेन 240 डिग्री, इसे समझते हैं। टेन 240 डिग्री, 240 है कहाँ, यानी कि 180 और 270 के बीच है ना। टेन 240 तो 180 से ही देखो, 180 से 200, 200 आपका 60, यानी कि हम निकालेंगे टेन 60 डिग्री का, यानी कि
180 में कितना जोड़ें कि 240 हो जाएगा, तो इसमें 60 जोड़ देंगे ना भाई, तो हो जाएगा 240, यानी कि हमें 60 का ही निकालना है। तो चलिए 60 डिग्री 60 डिग्री का निकालते हैं। 60 डिग्री 10 होता क्या है और समझते हैं पहले। 10 का अनुपात होता है P/B। अब P कितना है? 60 डिग्री हमें याद है, हमको पता है। आप बोलोगे √3/B कितना है? ये तो है भाई 1, है ना, 1 होता है, तो यानी कि बेसिकली √3 ही होगा। अब देखिए यहाँ है, इस चतुर्थांश में है, तो इसमें तो 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस में ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। अब 300 डिग्री देखो, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखो सेक 300 डिग्री 300 डिग्री यानी ये है 200, ये है आपका 270 से 360 के बीच है 300, यानी 300 में कितना, 360 में कितना घटाएं तो 300 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 60 घटा दो, तो आप पहुंच जाएगा, आप पहुंच जाओगे 300 में। तो सेक 60 डिग्री, यानी कि सेक 60 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। सेक होता क्या है? कोस का उल्टा होता है, यानी कि H/B हो जाएगा। H60 कहाँ है? H60 में क्या होता है? आप बोलोगे 2 बटे, और B क्या होता है? B 60 में होता क्या है? बोलोगे B हो जाएगा आपका 1, यानी कि बेसिकली ये हो जाएगा आपका 2 ही। B देखिए 60 में 1 है ना, 1। तो देखिए अब सेक 300 डिग्री यहाँ है ना, सेक और कोस और सेक प्लस में होते हैं, तो ये प्लस में ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कोसेक 225 डिग्री, कोसेक 225 डिग्री, कोसेक 225 कहाँ होता है? 225 आपका हो जाएगा 180 और 270 के बीच, तो 180 में कितना जोड़ें कि 225 आ जाएगा? 200 मतलब 180 में कितना जोड़ें 225 आएगा, तो आप बोलोगे 45 जोड़ दो ना भाई। कोसेक 45 डिग्री, बस 45 डिग्री का मान ज्ञात करो, हो जाएगा आपका काम। कोस 45 डिग्री, कोस का अनुपात क्या होता है? कोस का नहीं, कोसेक का अनुपात क्या होता है? होता है आपका H/P, 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 यानी कि H/P, H कहाँ है? H 45 डिग्री, H में होता है √3 और इसमें होता है 1, नहीं √3 नहीं √2 होगा भाई। अब देखिए, और इधर होता है 1 ही होता है ना 45 डिग्री में, 1 ही होता है। ये हो गया। अब प्लस ये होगा या माइनस होगा, इसे ध्यान देना होगा। कोसेक, कोसेक ये होता है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ तो माइनस में ही रहेगा ना, दूसरा घर में आया है, तो ये हो जाएगा -√2। तो ये समझ चुके हैं। बेसिकली आज हम लोग पढ़ा 0 से 360 डिग्री तक का पूरा टेबल याद किया है हमने। पूरा वैल्यू हम आसानी से चुटकियों में हम लोग याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। तो ये आपके लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है जिसे आपको कमेंट में आपको आंसर देना होगा। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों, भाइयों और बहनों को शेयर करें। दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्ले नंबर्स के चैनल में मिल जाएगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक मस्त रहिए,
खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।